एवरीवन, आप सभी का एमपी महिला सुपरवाइजर के एक नए वीडियो में स्वागत है। और आपने टॉपिक देख लिया होगा थंबनेल पे, उसी पे आज डिस्कस करेंगे सारी चीजें डिटेल में। लेकिन उससे भी एक बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा है जो कमेंट में छाया हुआ है, और मैं पूरी कोशिश करूंगी इस वर्ड को ना बोलने की। ये देखिए, काफी टफ रहेगा मेरे लिए, पर मेरा ऐसा ना हो कि मेरा पूरा ध्यान इसी में रखा रहे कि ये मुंह से ना निकले। मैं बहुत बार कोशिश करती हूँ कि मैं ना बोलूं ये शब्द, लेकिन बार बार निकल जाता है। लेकिन अब मैं नहीं बोलूंगी ये वर्ड। है कि आपको पहले से तैयार रहना चाहिए। आंसर की आने वाली है, तो इससे आप आंसर की आने वाली है, और जाहिर सी बात है कि इससे आपको काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि हर शिफ्ट में बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते हैं। और ऐसा एमपी में कोई एग्जाम मोस्टली होता नहीं है जिसमें क्वेश्चन 4-5 गलत ना हो, सब में होते हैं। तो आपत्ति लगाएंगे तो ऑब्वियसली आपको इससे फायदा होगा। और फिर नॉर्मलाइजेशन है, और भी सारी चीजें हैं। तो आइए डिटेल में देखते हैं, देर नहीं करते हैं। और इससे पहले आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए और जुड़े रहिए। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से भी। और अपने उन दोस्तों को ये वीडियो भेजो जो हर बार आंसर की देखकर बोलते हैं भाई ये गलत दिया है, मैं तो ऑब्जेक्शन लगाऊंगा। सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो सिस्टम को समझते हैं। ये देखिए, एमपी महिला सुपरवाइजर की आंसर की कभी भी आ सकती है। उसके बाद शुरू होगा सबसे बड़ा सवाल। क्या शुरू होगा? सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि ऑब्जेक्शन लगाना है या नहीं लगाना है। राइट, तो इसका आंसर है कि लगाना है ऑब्जेक्शन। इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे ऑब्जेक्शन प्रोसेस क्या होती है, कैसे करना है, क्या फायदा होगा, नंबर कैसे बढ़ सकते हैं, और साथ में कुछ ऐसे फन मोमेंट भी आएंगे जो आपको रिलेटेबल भी लगेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ऑब्जेक्शन क्या होता है। अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन का जो आंसर ऑफिशियल आंसर की में दिया गया है वो गलत है, तो आप एमपीईएसबी को कह सकते हैं कि भाई भाई ये गलत है, सही जवाब कुछ और है। बस यही ऑब्जेक्शन कहलाता है। अगर आप वैलिड प्रूफ के साथ ऑब्जेक्शन डालते हो और वो मान लिया जाता है तो उस क्वेश्चन के आपको मार्क्स मिल जाते हैं, और ये सबसे बड़ा फर्क ला सकता है। कई बार एक सही ऑब्जेक्शन से आपके 1-2 नंबर बढ़ सकते हैं। एक ऑब्जेक्शन से, वैसे तो कई क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगेगा, और वही एक नंबर सिलेक्शन से डी सिलेक्शन का रीजन बन सकता है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्शन लगाना कैसे है। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि लगाना कैसे है। पहले एमपी सबसे पहले esb.mp.gov की वेबसाइट पर जाना है। आंसर की के लिंक पर क्लिक करना है आपको। फिर लॉगिन करना है, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालकर, और टीएससी कोड भी एक रहेगा आपके एडमिट कार्ड में लिखा रहता है, उसको भी आपको डालना है। अब आपके सामने आपके सारे अटेम्प्टेड क्वेश्चन आ जाएंगे। जिस क्वेश्चन पर आपको लगता है कि गलती है उस पर ऑब्जेक्शन आपको डालना है। अब यहाँ पर एक जरूरी बात, ऑब्जेक्शन डालते समय आपको ये चीजें देनी होंगी। क्या देना होगा? क्वेश्चन नंबर देना होगा आपको, इसके साथ ही ऑफिशियल आंसर क्या है, आपको क्या सही लग रहा है, और सबसे जरूरी उसका प्रूफ। प्रूफ मतलब कोई ऑथेंटिक सोर्स, जैसे कि किसी स्टैंडर्ड बुक का पेज नंबर, गवर्नमेंट गाइडलाइन या सिलेबस रेफरेंस, ये सारी चीजें आप दे सकते हैं। अब हर ऑब्जेक्शन के लिए आपको फीस कितनी लगेगी? तो 50 रुपए फीस लगती है एक क्वेश्चन के लिए, हर ऑब्जेक्शन के लिए। तो ये एक क्वेश्चन की है। अगर आप कई सारे क्वेश्चन लगाते हो तो उसमें 50-50 ऐड हो जाएंगे। मतलब अगर आपको 3 सवाल गलत लगते हैं तो 150 खर्च होंगे आपके। तो ऐसे ही हर सवाल पर ऑब्जेक्शन ना डालना, सोच समझ कर करना। अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्शन फॉर्म की, कि वो कैसा दिखता है। फॉर्म में आपको बेसिक चीजें भरनी होती हैं। क्वेश्चन नंबर, ऑफिशियल आंसर, आपका सजेस्टेड करेक्ट आंसर, और सोर्स ऑब्लिक प्रूफ। ध्यान रहे, मुझे लगता है ये आंसर गलत है, ये वैलिड रीजन नहीं है। आपको सॉलिड प्रूफ देना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही बोल देते हो जाके एएसबी को कि मुझे तो लगता है कि ये आंसर नहीं होगा, तो आपको इसका प्रूफ देना पड़ेगा कि आपको ऐसा क्यों लगता है। और आपका प्रूफ ऑथेंटिक होना चाहिए, एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए, ऑथेंटिक बुक का सोर्स होना चाहिए। आप ऐसे कुछ भी प्रूफ नहीं दे सकते हो, तभी आपका ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट होगा।
अब सवाल आता है कि क्या ऑब्जेक्शन से सच में फायदा होगा? तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अगर आप सही प्रूफ देते हो और एमपीईएसबी को लगता है कि उनका दिया आंसर गलत है, तो वो क्वेश्चन सही आंसर के साथ अपडेट कर देते हैं और जिन भी कैंडिडेट ने वो सही आंसर टिक किया है उनको बोनस मार्क्स मिल जाते हैं। मतलब ऑब्जेक्शन लगाकर आपके 1, 2 या कभी कभी 3 नंबर तक बढ़ सकते हैं। मतलब जितने ज्यादा क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन होगा आपके उतने नंबर बढ़ सकते हैं, और नॉर्मलाइजेशन तो है ही आपका। और इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 नंबर मतलब 1,000 या 2,000 रैंक का फर्क आ जाता है, इतने लोगों से आप आगे निकल जाते हो। ऑब्जेक्शन का फायदा तभी है जब आप 100% श्योर हो कि आंसर गलत है, आपके पास वैलिड और ऑथेंटिक प्रूफ हो। बहुत सारे कैंडिडेट्स उसी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन डाल रहे हो। ऑब्जेक्शन का सबसे बड़ा फायदा तभी होता है जब एक ही क्वेश्चन पर बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन किया हो, तभी ईएसबी का ध्यान जाता है कि सच में इस क्वेश्चन का उन्होंने गलत आंसर दे दिया है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट इस क्वेश्चन को गलत बता रहे हैं और प्रूफ भी दे रहा है। अब कुछ जरूरी बातें ध्यान में रखना। ऑब्जेक्शन उसी पर डालो जिस पर तुम कॉन्फिडेंट हो। सिर्फ कोचिंग नोट्स या रैंडम पीडीएफ से प्रूफ मत लगाना। प्रूफ ऐसा हो जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी मान सके, जैसे सरकारी पब्लिकेशन, सरकारी सिलेबस या मान्य किताब। ऑब्जेक्शन विंडो सिर्फ 3 से 5 दिन के लिए खुलती है, डिले नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाया ताकि अगर आपको ऑब्जेक्शन लगाने के लिए आप पूरी तरह से रेडी रहे, सोच के आपके पास टाइम रहे कि आपको क्या क्या आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं। कॉपी पेस्ट ऑब्जेक्शन मत करो, एमपीईएसबी सब कुछ डिटेल में चेक करता है। तो दोस्तों, ऑब्जेक्शन लगाना एक मौका है, अगर सही तरीके से यूज किया तो वो आपका स्कोर बढ़ा सकता है। लेकिन इमोशनल होकर ऑब्जेक्शन ना डालो, लॉजिकल बनो। अगर प्रूफ है तो लगाओ, नहीं है तो छोड़ दो। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर देना, कमेंट में बताना कि आपको कौन से क्वेश्चन में डाउट है, और अपने उन दोस्तों को ये वीडियो भेजो जो हर बार आंसर की देखकर बोलते हैं भाई ये गलत दिया है, मैं तो ऑब्जेक्शन लगाऊंगा। सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो सिस्टम को समझते हैं, गेस वर्क करने वालों का नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में रिजल्ट डेट, एक्सपेक्टेड कट ऑफ और नॉर्मलाइजेशन के साथ। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब फटाफट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय। और कमेंट करके बताना कि आपने मुझे जो टास्क दिया था कि ये मैं ना बोलूं ये वाला वर्ड, तो मैं इसमें पास हुई या फेल हुई, आपको बताना है कमेंट करके। और मैंने पूरी कोशिश की है कि मेरे मुंह से ना निकले ये वर्ड। इंसान चाहे तो वो क्या नहीं कर सकता है, और मैं इतनी छोटी सी बात नहीं मान सकती आपकी, तो मैंने मान ली।